राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबका मेरे YouTube चैनल राम त्रिपाठी 88 पे स्वागत है। धन आता है पर टिकता क्यों नहीं। सभी लोगों का सवाल रहता है कि धन तो बहुत आता है, पैसा बहुत कमाता हूँ, लेकिन पैसा बचता नहीं है। जैसे पैसा आता है वैसे बहुत सारे खर्चे भी आ जाते हैं। इसको बोलते हैं दारिद्र्य योग। जब ग्रह दे आर्थिक चुनौती तो शास्त्र दिखाए अपना समाधान। तो चलिए जानते हैं दारिद्र्य योग क्या होता है, इसका समाधान क्या है। कुंडली की गुरु रहस्य में एक विशेष योग का उल्लेख मिलता है जिसको दारिद्र्य योग कहते हैं। ये कब बनता है? जब आपके जन्म पत्रिका के दूसरे, छठवें एवं 12वें भाव में अशुभ या नीच ग्रह स्थित हो, तब व्यक्ति को आर्थिक स्थिरता, अनपेक्षित खर्च, ऋण बाधा या धन संचय में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। परंतु स्मरण रहे, ये सबके साथ नहीं होता है। ग्रह केवल परिस्थिति बनाते हैं। भाग का अंतिम निर्णय साधना, संकल्प और कृपा से बदलता भी रहता है। पहले, दूसरे, छठवें एवं 12वें घर में बहुत से लोगों के अशुभ ग्रह एवं नीच ग्रह होते हैं, लेकिन उनके कर्म जो होते हैं अच्छे होते हैं। वो दैविक कृपा के कारण उनके जीवन में वो परेशानियाँ नहीं आती। यदि धन आता है पर टिकता नहीं है, यदि परिश्रम अधिक है पर फल कम है, यदि घर में आय से अधिक व्यय हो रहा है, तो यह संकेत है कि अब केवल प्रयास नहीं, दैविक अनुग्रह भी आवश्यक है। मतलब अब सिर्फ प्रयास करने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। अभी आपको किसकी ज़रूरत है? दैवी, मतलब भगवान की कृपा की ज़रूरत होती है। चलिए जानते हैं शास्त्रोक्त धन प्राप्ति के क्या क्या उपाय हैं। यदि आपके जन्म कुंडली में दूसरे, छठवें एवं 12वें घर में दारिद्र्य योग का योग बन रहा है, तो आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहले, प्रतिदिन श्रद्धा से आपको ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद मंत्र का जितना हो सके, अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 108 माला जब डेली आप नियम पूर्वक करिए। और ध्यान रखिए, जब के समय आपको दीपक जलाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके इस मंत्र को जपना रहे। दूसरा उपाय क्या करना है? गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा करना है। केले के वृक्ष को गुरु तत्व का प्रतीक माना जाता है। पीला वस्त्र धारण करें, हल्दी चने की दाल अर्पित करें। इससे गुरु की कृपा बढ़ती है और धर्म मार्ग में आने वाली जो भी बाधाएं होती हैं वो सब शांत हो जाती हैं। तीसरा उपाय क्या करना है? शुक्रवार को अन्न दान करना है। शुक्रवार के दिन गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराना शुक्र और लक्ष्मी दोनों को प्रसन्न करना रहता है। यदि आप शुक्रवार को जरूरतमंद को अन्नदान या फिर भोजन कराते हैं तो उससे आपको शुक्र एवं लक्ष्मी दोनों जी की कृपा प्राप्त होगी। याद रखिए, धन का प्रवाह दान से ही भी संतुलित होता है। याद रखिए, धन का प्रवाह किससे संतुलित होता है? दान से ही संतुलित होता है। यदि आप दान करते हैं तभी आपका धन का संतुलन बना रहेगा। चौथा एवं अंतिम उपाय, दीपावली पर विधिवत लक्ष्मी पूजन। दीपावली की रात्रि में पूर्ण शुद्धता, विधि और मंत्रोच्चारण से माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन का किया गया पूजन वर्ष भर के लिए आर्थिक योग को बदल देता है। यदि दीपावली के दिन कोई अच्छे से माँ लक्ष्मी का साधना पूजना करता है तो एक वर्ष के लिए पूरी तरह से उसके जीवन में आर्थिक योग जो होता है वो बदल जाता है। दारिद्र्य योग खत्म हो जाता है, धन योग का विकास होता है। इसमें विशेष ध्यान देने की बात है कि घर के उत्तर पूर्व को आपको हमेशा साफ सुथरा रखना है। आपको जो तिजोरी है आपके घर का वो दक्षिण पश्चिम के कॉर्नर में होना चाहिए। घर में टूटी वस्तु और कचरा को नहीं रखना है। और अंत में एक सत्य आपको बताता हूँ, दारिद्र्य केवल धन का अभाव नहीं है, ऊर्जा के अवरोध का संकेत भी है। जब साधना, सेवा और शुद्ध आचरण जुड़ते हैं तो वही योग समृद्धि में परिवर्तित भी हो जाते हैं। यदि आप अपने जीवन में आर्थिक बाधा हटाना चाहते हैं तो आज से ही आपको इन सब उपायों को प्रारंभ करना चाहिए।
यदि आप ये सब उपाय करते हैं तो विश्वास करिएगा कि आपके जीवन में देखिएगा किस तरह से दारिद्र्यों का पूरी तरह से शमन हो जाएगा। विश्वास रखिए, माँ लक्ष्मी की कृपा से धन धान और प्रतिष्ठा अवश्य प्राप्त होती है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, इसमें से आप कोई एक या दो उपाय करेंगे तो आपको खुद दिखेगा कि आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोलिए राधे राधे।